देश भर में पेपर लीक गिरोहों को बढ़ावा क्या सरकार दे रही है? क्या पूरे देश में पेपर लीक कांड में शामिल आरोपी केवल और केवल बिहार के ही है मास्टरमाइंड? क्या बिहार की इस तरह से इज्जत बढ़ रही है या फिर छीछा लेदर हो रहा है पूरे देश में? पहले तो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक का कांड का खुलासा हुआ, नालंदा के संजीव मुखिया गैंग का खुलासा हुआ, उसके बाद जो है कि उसको पकड़े गए, वो जेल चले गए, आरोप दाखिल हुआ और तमाम कार्रवाई होती रही। लेकिन वर्तमान में क्या, संजीव मुखिया सीबीआई के द्वारा जो नीट पेपर लीक का कांड था या अन्य जो तमाम थे उसकी जांच हो रही थी, उसका जांच का रिपोर्ट 90 दिन में दाखिल ना कर सका, जिस कारण से वो आज आराम से जेल से बाहर घूम रहा है। अब क्या महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा होने से पहले ही बिहार के मास्टरमाइंड ने खेला कर दिया और जब जांच हुई तो जांच में प्रश्न पत्र हूबहू वही पाए गए जो दलालों के हाथ था, जो पेपर लीक के मास्टरमाइंडों के हाथ था, जो कह लीजिए युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले खिलाड़ियों के पास था। तो पुनः एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या सरकार के द्वारा ही पेपर लीक करने वाले तमाम जो मास्टरमाइंड है उनको बढ़ावा दिया जाता है? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक में जो मास्टरमाइंड थे उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए में प्रश्न पत्र को बेचने को लेकर के तमाम तरह के तामझाम किए हुए थे। लेकिन जो है कि परीक्षा से पहले ही कह लीजिए कि इसका पोल खुल गया और तमाम जानकारी जो आज के इस वीडियो में हम आपको साझा करने वाले हैं। कौन है वो मास्टरमाइंड, किस तरह का खेल कर रहे थे और पेपर लीक के विषय में फिर एंटी पेपर लीक कानून की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। करते शुरू उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी इस खास वीडियो को जरूर एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि देश को पेपर लीक के मास्टरमाइंडों के द्वारा खोखला किया जा रहा है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। करते हैं मुद्दे की बात। देख लीजिए, बिहार में एक से एक इतिहास की खबर आप सुनते होंगे कि बिहार किन किन उपलब्धियों को हासिल करता है, लेकिन जब पूरे देश में बिहार की चर्चा नकारात्मक रूप से होने लगे तो सोचिए किस हिसाब से बिहार के वासियों को कैसा महसूस होता होगा। और आज महाराष्ट्र पेपर लीक टीटी का जो वहां परीक्षा थी उसके पेपर लीक कांड का उद्भेदन हुआ है। उसमें बिहार के ही कई लोग मास्टरमाइंड की बात निकलकर सामने आई है। इससे पूरा जग हंसाई बिहार का हो रहा है। आज महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मास्टरमाइंड का तार बिहार से जुड़ा और उसका नाम हम आपको बता दें, उसका नाम है, आपको बताते चले, विजेंद्र गुप्ता, जिसका बताया जा रहा है कि जो समस्तीपुर के शेरपुर गांव का रहने वाला है। ये आज विजेंद्र गुप्ता है, लेकिन इससे पहले कुछ दिन पहले नीट पेपर लीक का कांड चल रहा था। और आपको हम याद दिलाते चलें तो जस्ट उससे पहले बिहार में कई परीक्षाएं आयोजित हुई थी। केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में आए दिन परीक्षा आयोजित कराई जाती है। अब सरकार की कार्यशैली को अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे और आश्चर्यचकित करेंगे कि जहां तमाम युवा लगातार अपनी आवाज उठाती है कि पेपर लीक ना हो, सरकार पेपर लीक करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करे, पेपर लीक के मास्टरमाइंडों को जो एंटी पेपर लीक कानून है उसके तहत उसको कड़ी सजा दे। लेकिन यहाँ इन तमाम कानूनों का, इन तमाम नियम और कवायदों का जो है कि धज्जियां उड़ता हुआ प्रतीत होता है और उससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो योग्य युवा हैं, उसका तकदीर बर्बाद होता है। वो दर-दर की ठोकर खाते हैं और अयोग्य लोग नौकरी पाकर मौज करते हैं। आपको हम बताते चलें, जो है कि जब नीट पेपर लीक कांड हुआ था उससे पहले बिहार में टीआरई 3 जो बीपीएससी से शिक्षक बनने की प्रक्रिया है, टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था। झारखंड के कोहिनूर होटल में जो 200 से अधिक
अभ्यर्थी प्रश्न पत्र उत्तर रटते पकड़े गए थे। ईओयू की एंट्री हुई थी, जांच हुई थी और उसमें संजीव मुखिया गैंग का खुलासा हुआ था। संजीव मुखिया बाकायदा नालंदा के रहने वाले थे। संजीव मुखिया को तरह तरह के माफिया बताए गए, मास्टरमाइंड बताए गए, देश भर के पेपर लीक के मामले में संलिप्त बताए गए। संजीव मुखिया को पकड़कर ईओयू जो है कि हिरासत में लेती है, तमाम प्रक्रियाएं जो कानूनी है वो चल रहा होता है। उसके बाद नीट पेपर लीक होता है, उसमें भी तरह तरह की बातें होती है। संजीव मुखिया उसमें जो है कि उस पर आरोप लगते हैं। लेकिन सोचिए, सरकार की योजना कह लीजिए या सरकार के कार्यशैली को कह लीजिए या तमाम जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसके तरफ से कार्य को देख लीजिए कैसे बढ़ावा मिलता है। किसको? तो जो पेपर लीक के आरोपी होते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, उनको देखिए कैसे बढ़ावा मिलता है। अब आप गूगल कर लीजिएगा, जांच रिपोर्ट के मुताबिक जो है संजीव मुखिया जो है कि उसमें आरोपी हुए, जेल में थे, लेकिन उनको जमानत मिल गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 दिन में जो जांच करने वाली एजेंसी थी, चाहे ईओयू हो या सीबीआई हो या जो भी, सीबीआई शायद उसमें नीट पेपर लीक वाला में जांच करती, 90 दिन के अंदर चार्जशीट ही उन्होंने दाखिल नहीं कर पाया, जिस कारण से संजीव मुखिया को फायदा मिला और वो जेल से बरी हो गए। अभी आराम से जो है कि वो जेल से बाहर है। यहां सवाल क्या उत्पन्न हुआ कि आखिर पेपर लीक के मास्टरमाइंड की जब जांच हो रही थी, जिसकी रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट देने में डिले हो गया, जिसका फायदा उन्हें मिल गया और कानून का वो फायदा उठाकर आराम से निकल गए, तो कौन बढ़ावा दिया? क्या अब यहां पर एक परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी माफियाओं से लड़े? क्या परीक्षार्थी जो है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंडों को सजा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करे? क्या करे? किससे शिकवा शिकायत करे? अब जो तार का खुलासा हुआ है उसमें विजेंद्र गुप्ता का नाम आया है, जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले के बताए जा रहे हैं। अब सोच लीजिए कितनी हैरानी की बात है, 4 साल से बिहार पुलिस उसको खोज रही है खबर के मुताबिक, लेकिन जो है कि वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। और पिछले 25 साल से वो तमाम तरह के पेपर लीक में शामिल रहे हैं। ये खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तमाम अखबार बयां कर रही है। दिल्ली से पेपर लेकर पहुंचे थे, 1.5 करोड़ में बेचने की तैयारी थी। ये 1.5 करोड़ युवाओं के तकदीर को बेचने की कह लीजिए कि रकम थी, या 1.5 करोड़ उन योग्य युवाओं का भविष्य को अंधकार में पहुंचाने की तैयारी थी। और इसमें अगर बिहार पुलिस पहले ही एक्शन ली होती तो आज विजेंद्र गुप्ता या कह लीजिए पूरे बिहार की छवि देश भर में खराब नहीं हो रही होती। सरकार की क्या मंशा है? एंटी पेपर लीक कानून आखिर क्यों बने हैं? हम लगातार सरकार से आग्रह करते रहे हैं कि हुजूर, आज तक आपने एंटी पेपर लीक कानून के तहत जब से बनाया है तब से कितने लोगों को ऊपर आपने कार्रवाई की है? जरा एक बार आप उसका जारी कीजिए डाटा। तो क्या केवल कानून बना देने से मात्र होगा या फिर उस पर जो है कि अमल करने पर होगा? और इस चक्कर में कई सारे परीक्षार्थी का, अभ्यर्थी का जो है कि उम्र सीमा भी पास हो जा रहा है। बैठे बैठे वो इंतजार करते हैं कि हमारी बहाली होगी, योग्यता के अनुसार होगी। यहां तो धंधा बन गया है पेपर लीक का, और आरोपी क्यों ने मन बढ़े उसका। देख लीजिए, यहां लिखा है 25 साल से पेपर लीक का नेटवर्क चला रहा है। पटना पुलिस जिस विजेंद्र को 4 साल से गिरफ्तार नहीं कर सकी, वह देश भर में पेपर लीक कराने के नेटवर्क को चला रहा है। महाराष्ट्र टीटी का प्रश्न पत्र लीक कराने वाला विजेंद्र गुप्ता पहले से ही कई मामलों में आरोपी है। विजेंद्र करीब 25 वर्षों से परीक्षा माफियाओं के नेटवर्क में जुड़ा बताया जाता है। ये तमाम बिहार पुलिस पर लोग आज क्या कह रहा होगा, सोचिए जरा सा। अगर ये बिहार पुलिस पहले ही कार्रवाई की होती तो आज पूरा बिहार का जग हसाई देश भर में नहीं होता। देख लीजिए कि पेपर का हेडलाइन क्या है, शर्म आ जाएगा। आप अगर बिहार के हैं आपको खुद शर्म आ जाएगा। आप देख लीजिए हेडलाइन, महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड बिहार का विजेंद्र गुप्ता। एक पेपर लिखता है कि नीट के बाद महाराष्ट्र टीटी का पेपर लीक भी मास्टरमाइंड समस्तीपुर का। आरोपियों से पूछताछ में अंतरजातीय गिरोह का पर्दाफाश भी हो गया। ये तमाम तरह के हैं। बिहार के परीक्षा माफिया ने अब महाराष्ट्र टीटी का भी पेपर लीक कराया, 3 गिरफ्तार। ये क्या बिहार की उपलब्धि है? सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब आप जवाब दीजिए। बिहार की परीक्षाओं में कई परीक्षाएं जो है कि
हाल फिलहाल में रद्द हुई है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुआ है। बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, 2 दिन वो तप करके न जाने अभ्यर्थी कहां कहां जाकर परीक्षा दिया था, वो रद्द आपने किया। क्यों भाई? कि वही तरह की बातें, सेटिंग गेटिंग का खेल, तो ये वो 1000। लेकिन सवाल है कि कितने लोगों पर आपने कार्रवाई किया है हिम्मत तो जवाब दीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 में जितने लोगों को आप उस समय उप मुख्यमंत्री थे, तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई। हाल में बीपीएससी पता चला कि 155 लोग टोटल मिलाकर उस पर जो है कि प्रतिबंध किया। क्या प्रतिबंध कर देने से योग्य युवाओं का जीवन सुधर गया? जिसका जीवन बर्बाद हुआ वो क्या सुधर गया? तो सरकार कहीं ना कहीं, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है सरकार से, क्या पेपर लीक के मास्टरमाइंडों को बढ़ावा सरकार या सरकारी तंत्र के अधिकारी ही देते हैं? आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे साहित्य आजकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमें आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो एक बार फॉलो कर लीजिए। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।